बन चुके हैं। नाउ जो सेल डिवीजन है यहाँ पर क्या हुआ है, सेल ही तो इंडिविजुअल्स को ये एक सेकेंड रुको, पेरेंट के जैसी होती है क्योंकि भाई देखो एक सिंगल पेरेंट बना रहा है, कोई दूसरा पेरेंट उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, तो वेरिएशन कहां से आएगी, सेम सेम ही तो बनता जाएगा वो, इसीलिए कहते हैं क्लोन। ठीक है, यानी कि बिल्कुल सेम दिखने वाला। The term clone is used to describe such morphologically and genetically similar individual. अब आ जाते हैं नोट्स पे, that asexual reproduction में एक सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग। यहाँ पर कोई फ्यूजन नहीं होगा गैमीट्स का, सिर्फ और सिर्फ माइटोटिक डिवीजन ही होता है। देखो माइटोटिक मियोटिक डिवीजन नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। माइटोटिक का मतलब होता है इक्वल में क्या होगा, इक्वल में डिवाइड हो जाना। इसका मतलब देखो इक्वल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, अगर कोई एक चीज एक है तो वो आगे जाकर भी ऐसा नहीं होगा ये एक हो गई ये एक हो गई, ये एक ही तो रही, राइट। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, हाफ में डिवाइड हो जाता है। अगर यहाँ पर एक है तो यहाँ पर हाफ हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा, एक सेकेंड बचेगा, हाफ हो जाएगा, है ना। तो मियोसिस को हम क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, और माइटोटिक को क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। अगर आप यहाँ पर आप मुझसे पूछो कि मैम, एक सेकेंड रुको, अगर आप लोग मुझसे यहाँ पर पूछो कि मैम ऐसा क्यों है कि यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ माइटोटिक क्यों हो रही है, तो मैं आप लोगों से कहूंगी बच्चों हमारे पास एक ही सेल है, हम नहीं चाहते कि वो सेल भी खत्म हो जाए, तो हम चाहेंगे कि आगे तक एक सेल कंटिन्यू करे, एक सेल कंटिन्यू करे, इसीलिए हम उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन कर रहे हैं। अगर हम एक सेल को काट देंगे, डिवाइड कर देंगे मियोसिस से, तो क्या हो जाएगा, रिडक्शनल डिवीजन हो जाएगा। लाइक इट, मियोसिस क्या करता है, लाइक इट, अगर डिप्लॉइड कंडीशन उसको हैप्लॉइड बना देता है ना, हम नहीं चाहते कि हमारी हैप्लॉइड कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाए, इसीलिए हम उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन कराते हैं। जैसे कि हम जानते हैं ऑफस्प्रिंग मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, इसीलिए हम क्लोन्स कहते हैं। क्लोन्स मतलब एग्जैक्ट कॉपीज। अब हम आ जाते हैं, लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड, कितना ज्यादा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर अलग अलग तरीके से होता हुआ हमें दिखता है इन द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा कॉमन है अमंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मैंने पहले ही कहा था, यूनिसेल्युलर में आपको देखने को मिलता है, और कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स में व्हिच आर रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर, आपको बेसिकली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोटिस्टा, मोनेरा इनके अंदर देखने को मिलेगा। इनमें क्या होगा, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं या फिर जो पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड करता है बाय माइटोसिस। ये हम पहले ही नोट्स में पढ़ चुके हैं ना, इसलिए कहती हूँ नोट्स में प्लीज ध्यान देना, और कोई भी पॉइंट एक्स्ट्रा लगे तो वो जरूर लिख लेना। माइटोसिस के थ्रू होगा इनटू टू एंड इट विल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, यानी कि नए इंडिविजुअल्स को ये जन्म देगा। नाउ दस इसी में जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल डिवीजन के थ्रू डिवाइड हो रहे हैं। देखो यहाँ पर एक सेल था, वो डिवाइड कर दिया, दो डॉटर सेल बना दिए, तो सेल डिवीजन को ही खुद एक रिप्रोडक्शन का मोड कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लो, ये बाइनरी फ्यूजन हो रहा है अमीबा में, ये आपका न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस के अंदर इलॉन्गेशन हुआ, फिर इसके अंदर रेप्लिकेशन हुआ, तो इसकी एग्जैक्ट एक कॉपी बन गई। ठीक है, अगर ये 100% न्यूक्लियस है तो क्या ये 100% हुए, बिल्कुल हुए, ये भी 100% हुआ, ये भी 100% न्यूक्लियस हुआ, क्योंकि ये एग्जैक्ट कॉपी बनी है, रेप्लिकेशन हुआ है, और ये फिर इसको मिल जाएगा, ये इसको मिल जाएगा, तो ये दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। उसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हो जो फर्स्ट है, दिस इज बर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर आपको बर्डिंग देखने को मिल रही है, तो बर्डिंग के अंदर आप क्या देखेंगे, ये वाला पोर्शन जो है ये थोड़ा स्मॉलर पोर्शन है, इट इज अ बिट स्मॉलर पोर्शन, और इसके अंदर यहाँ पर आप अगर देखो क्या हुआ, यहाँ पर डिवीजन हुआ, ये ईस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ये पेरेंट सेल है, इसमें क्या हुआ, डिवीजन हुआ, डिवीजन होते होते यहाँ पर पूरा प्रॉपर डिवीजन हो गया, यहाँ पर एक पूरा प्रॉपर एक बर्ड बन चुका है। इस बर्ड को अगर हम देखें तो इट इज अ बिट स्मॉलर देन द इंटायर ऑर्गेनिज्म। नाउ क्या होता है, यहाँ पर यही सेम बर्ड जो है इट विल जर्मिनेट करके ये मैच्योर होने के बाद क्या हो जाएगा, इट विल सेपरेट। क्लियर, इट विल सेपरेट और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। क्लियर, आई होप आप लोगों को बर्डिंग और बाइनरी फ्यूजन का प्रोसेस डायग्राम के थ्रू जरूर क्लियर हो गया होगा, और नोट्स के थ्रू तो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं बाइनरी फ्यूजन एंड बर्डिंग को।
बाइनरी फिजन में क्या होता है, these are the modes of asexual reproduction, प्लीज ध्यान रखना कि बाइनरी फिजन अकर्स इन मोलेरा एंड प्रोटिस्टा, इन दोनों ग्रुप में होता है। एक फुली ग्रोन सेल जो है, एक फुली ग्रोन सेल डिवाइड कर जाता है माइटोसिस में। आप यहाँ देख रहे हो, मैं यहाँ पर इरेज करके आप लोगों को वापस से दिखा देती हूँ। You will be able to memorize it a bit betterly, है ना। आप लोग इजीली यहाँ पर मेमोराइज कर पाओगे चीजों को, ठीक है। चलो इतना रहने देते हैं। क्या होगा, एक फुली ग्रोन सेल है, ठीक है, यही लिखा हुआ है, एक फुली ग्रोन सेल डिवाइड करता है, डिवाइड हुआ, देखो माइटोसिस हुआ इसके अंदर, डीएनए का मेमोराइज कर पाओ। यहाँ पर इरेज करके आप लोगों को वापस से दिखा देते हैं। बाइनरी फिजन अकर्स इन मोलेरा, एंड प्रोटिस्टा, इन दोनों ग्रुप में होता है। एक फुली ग्रोन सेल जो है, एक फुली ग्रोन सेल डिवाइड कर जाता है माइटोसिस में। आप यहाँ देख रहे हो, मैं यहाँ पर इरेज करके आप लोगों को वापस से दिखा देती हूँ। यू विल बी एबल टू मेमोराइज इट a bit betterly, है ना। आप लोग इजीली यहाँ पर मेमोराइज कर पाओगे चीजों को, ठीक है। चलो इतना रहने देते हैं। क्या होगा, एक फुली ग्रोन सेल है, ठीक है, यही लिखा हुआ है, एक फुली ग्रोन सेल डिवाइड करता है, डिवाइड हुआ, देखो माइटोसिस हुआ इसके अंदर, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, माइटोसिस हुआ, तो ये डिवाइड कर दिया ताकि दो सिमिलर डॉटर सेल बना सके। यहाँ पर देखो दो सिमिलर डॉटर सेल बन चुके हैं, नहीं बन चुके हैं ना। जो सेल डिवीजन है, यहाँ पर क्या हुआ, सेल ही तो डिवाइड किया। क्या कोई बाहर से चीज आई इसको डिवाइड करने के लिए? नहीं, सेल ने ही खुद को तोड़ दिया आपस में, ठीक है, खुद को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया। इसी को हम कहते हैं बाइनरी फिजन। नाउ द पेरेंट सेल इज डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल डॉटर सेल। भाई दो इक्वल डॉटर सेल में तो डिवाइड हुआ है, इसीलिए इस प्रोसेस को कहते हैं बाइनरी फिजन। हम देखते हैं क्योंकि ये डिपेंड होता है ऑन द प्लेन ऑफ डिवीजन, भाई कि कहाँ से डिवाइड हो रहा है। अगर ये सिंपल होगा तो हमें अमीबा का एग्जांपल हम ले सकते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल हो सकता है, ट्रांसवर्स होगा तो पैरामीशियम का एग्जांपल ले सकते हैं। तो अमीबा पैरामीशियम प्लीज आप लोग याद रखना बाइनरी फिजन में। उसके बाद हम आते हैं सेकंड यानी कि बडिंग पे। बडिंग में क्या होता है, इस डिवीजन के अंदर जो सेल है वो अनइक्वली डिवाइड करता है, इसीलिए मैंने इन दोनों को साथ में रखा है कि आपको याद रहे। बाइनरी फिजन में इक्वली डिवाइड करता है, लेकिन बडिंग में अनइक्वली डिवाइड करता है। इनिशियली जो सेल होता है वो डेवलप हो जाता है एज एन आउटग्रोथ। आप देख रहे हो, इनिशियली सेल एक आउटग्रोथ बन गया और डिवीजन में आपको दिख रहा है कि अनइक्वल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। और इसी को आप बड कहते होते हैं। जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड कर जाता है। आप देख लो, ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड कर गया, ये यहाँ पर था, इट गॉट डिवाइड हो गया। आफ्टर दैट वन डॉटर न्यूक्लियस शिफ्ट इनटू बड। यहाँ पर दो बन गए थे, दो में से एक यहाँ पर बड में शिफ्ट हो गया। बड विल ग्रो इन साइज में ग्रो होता रहेगा और मैच्योरिटी पर वो सेपरेट हो। हे दुख भंजन मारुति नंदन
जाएगा। मेच्योरिटी पर जर्मिनेट होने के बाद इट विल सेपरेट। क्लियर? एग्जाम्पल है ईस्ट। सभी के एग्जाम्पल्स इसलिए मैंने यहाँ पर लिखे क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट।